CUET 2026 का एग्जाम देने वाले हो और भाई एग्जाम के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या अभी चल रहा है। कभी NTA और एजुकेशन मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है, कभी वहां पे बोला जाता है कि इनके लिए भाई सबसे बेस्ट है कि रिजल्ट को जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाए, शेड्यूल रिलीज कर दिया जाए। तो क्या क्या आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है जो NTA और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो आप लोगों के लिए कर रही है। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी को देखना है जिससे हर चीज के बारे में डिटेल में आप सभी को पता लग जाए और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स थे सभी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। CUET एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा बच्चे देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं और यहां पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ गुड न्यूज निकल के आ रही है। अब ये क्या क्या गुड न्यूज है, किस तरीके से वो सारी चीजों को कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल रहे। यहां पे रेगुलरली एजुकेशन मिनिस्ट्री और NTA की तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं जिससे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन एक मान लो एक्सपीरियंस हो जब आप लोग CUET 2026 का एग्जाम दें। क्योंकि हर साल अगर एग्जाम की मैं बात करता हूं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर खामियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, चाहे वहां पे एग्जाम सेंटर्स पे जाके बात करें या फिर होता है कि कई बार उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो इतनी दूर दे दिए जाते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यार कैसे हम लोग वहां पे पहुंचे। और फिर मल्टीपल टाइम्स जो पेपर्स हैं उसके अंदर भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अभी तक अगर हम लोग बोले CUET एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अन्याय होता रहता है, लेकिन इस बार उनके साथ अन्याय ना हो और उनके लिए सारी चीजें स्मूथली हो। तो वहां पे कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं कि यार आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज की तरह है, उनको इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं जिससे आप लोग चीजों को समझ पाए। साथ ही साथ एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको तो भाई 100% कर लेना, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर वो होते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यहां पे देखिए मैंने टोटल यहां पे 10 पॉइंट्स की बात की है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंप्रूवमेंट जो आप सभी के लिए हो रहे हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो आप ये देखेंगे नंबर 1 एडमिशन टू स्टार्ट फ्रॉम 15 जून 2026। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। और वो कब से स्टार्ट हो जाए कि भैया आप लोगों का 15 जून है वहां से स्टार्ट हो जाए, जिससे जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा लंबे टाइम तक उनको अपने फॉर्म्स को ओपन रखना पड़ता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पे क्या होगा कि अगर वो लोग, मैं बोलता हूं कि जून के फर्स्ट वीक में जैसे ही CUET का एग्जाम हुआ उस टाइम पे उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन कर दिए और जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद में 15 दिन के अंदर उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस भरवा ली, तो ये मान के चलिए कि भैया जुलाई का जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक है वहां तक कम से कम आप सभी के 2 से 3 राउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि यार हो गए, जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर अर्लियर, यानी कि जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर होता है। अब यहां पे क्या होता है कि स्टूडेंट की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर लें या फिर हम लोग यहां पे कोई और यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेस है उसमें वेट करें या फिर DU में लें, BHU में लें, बहुत ज्यादा मन में कंफ्यूजन होती है। तो ये देखो यहां पे है कि भाई उनको कॉलेज के जो एडमिशन है ना उनकी क्लियरिटी रहे स्टूडेंट्स को, जिससे उनको बेनिफिट हो। तो इन्होंने यही कोशिश किया है कि आप लोग का रिजल्ट है उसको अर्लियर डिक्लेयर किया जाए एज कंपेयर टू जो अभी तक चल रहा है कि यार जुलाई के फर्स्ट वीक में हो रहा है, सेकेंड वीक में हो रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा वहां पे परेशानियों का करना पड़ता है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारा रिजल्ट है उसको फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर रिलीज कर दिया जाए। यानी कि यही है कि यार कैसे भी करके ये तुम्हारा एग्जाम है उसको मई में कंप्लीट करा दे। जो एग्जाम कभी 3 जून तक जा रहा है या 15 जून तक पहुंच रहे हैं, वो अब ये है कि यार कैसे भी करके मई का, मैं बोलूंगा कि जो लास्ट वीक है या 25-26 तारीख तक ये लोग कोशिश करेंगे करा दें, जिसके बाद में 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में फाइनल आंसर की अगर ये चाहे तो रिलीज करना चाहेंगे तो वो आ जाएगा और रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा भैया 15 जून से पहले। ये इनकी पूरी प्रोसेस करने का ये लोग सोच रहे हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं जो आप सभी के लिए जरूरी है जानने का, तो वो है भैया एग्जाम डेट्स टू स्टार्ट 7-10 डेज अर्लियर। यानी कि देखो यार कई बार आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटीज की भी एक कंप्लेंट आती है NTA के सामने, UGC के सामने, कि यार जब आपकी एडमिशन प्रोसेस थोड़ी डिले होती है ना तो उसकी वजह से जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना वो एकेडमिक सेशन कंप्लीट करने का उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि यार कैसे भी करके उनको कंप्लीट करें और दिसंबर के अंदर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिलवा दें। कहीं कहीं जहां पे ईयरली होता है तो वहां की बात अलग है, लेकिन सेमेस्टर वाइज जहां पे होता है तो फिर वहां पे बच्चा फंस जाता है, उसको एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एकेडमिक सेशन का। तो वो प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट्स इजीली सारी चीजें कर पाए, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार 7 से 10 दिन पहले जो अर्लियर डेट्स थी उससे कोशिश करें। जैसे मान लो कि 14 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, वह 13-14 तारीख से स्टार्ट हुए, लास्ट ईयर है उससे लास्ट ईयर। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 7 से 10 दिन पहले यानी कि 5-6 तारीख तक आप लोगों के एग्जाम्स हैं उनको स्टार्ट करा दिया जाए।
ये इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 से 6 से स्टार्ट होंगे तो एनी हाउ वो 20-25 तारीख तक कंप्लीट रैप अप हो जाएंगे, क्योंकि 17 दिन या 20 दिन में मैक्सिमम हो जाता है यार पेपर। तो 20 दिन मानोगे तो अगर 5 को स्टार्ट होते हैं तो 25 तक कंप्लीट हो जाएंगे, 6 को स्टार्ट होते हैं 26 तक स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग इस बार जो ये कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी है। मेरे को तो ये लगता है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भाई अगर जो एग्जाम है 7 से 10 दिन पहले शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 1 to 2 एडमिशन राउंड्स बिफोर अर्लियर जुलाई। तो जो भी जुलाई की प्रोसेस है, मैंने आप सभी को अभी बताया था कि जब आपका रिजल्ट जल्दी आएगा तो एडमिशन प्रोसेस भी फास्टली स्टार्ट हो जाएगी, और 1st या 2nd वीक ऑफ जुलाई तक तुम्हारे कम से कम 2 राउंड्स तो आप लोगों के हो ही जाएं, 1 से 2 राउंड्स आप लोगों के हो जाएं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली सारी चीजें हो जाएं। ये इनका लक्ष्य रखा गया है इनकी तरफ से। अब सबसे बड़ी बात पता है ऐसे क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है कि सर स्मूथ प्रोसेस हो, और जो ये हर साल सोच रहे हैं कि 1 अगस्त से कॉलेजेस स्टार्ट हो जाए फुल फ्लेजेड, ऐसा नहीं कि 1-2 राउंड में बच्चे आए और उसके अंदर वो अपग्रेड की प्रोसेस पे जा रहे हैं, नहीं, कैसे भी करके भैया जुलाई के अंदर कंप्लीट कर दो और देन बच्चों को कॉलेज में बिठाओ और स्टार्ट करा दो। 7th पॉइंट एंड नो मोर एम्प्टी सीट्स प्रॉब्लम। देखो अभी तक आपने देखा होगा कि बच्चा क्या करता है कि जब ये एडमिशन प्रोसेस चलने लगती है, अगस्त निकल जाता है, कई बार सितंबर के फर्स्ट वीक में भी चली जाती है, तो बच्चा क्या करता है, यार देखो पेरेंट्स का दबाव होता है कि यार तुम बता नहीं रहा रिजल्ट क्या आया है तेरा क्या नहीं आया, तो वो लोग जुलाई में एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे DU, BHU, JNU जैसी बड़ी बड़ी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर सीट्स बाकी रह जाती है। जैसे हर साल DU के अंदर 4-5 हज़ार सीट्स बाकी रहती हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए ये लोग कभी क्लास 12th का वो लगा देते हैं कि भैया उनके मार्क्स पे ले लेंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले CUT से लेते हैं प्रोसेस में, लेकिन बच्चा जब प्राइवेट में ले चुका होता है तो फिर वहां से आपको पता है कि उनकी जो एडमिशन फीस है उसको वापस लाना बहुत कंप्लीट, मैं बोलूंगा कि बहुत तगड़ा टास्क है वहां पे, क्योंकि प्राइवेट वाले सीधा बोलते हैं भैया इतनी फीस हम लोग काटेंगे तब भेजेंगे, और कुछ कुछ तो देते भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए। 7th है न्यू एग्जाम सिटीज अलॉटमेंट रूल। अगर आप लोगों को पता होगा, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि आप लोगों से ये लोग क्या करते थे कि हमेशा चॉइस भरवाते थे कि भैया कहां कहां आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हो, लेकिन अब इन्होंने ये सोचा है और ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कोई भी अनफेयर नहीं होगा कि भैया सिटी चेंजेस का या करप्शन का या बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो तुम्हारा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, प्रॉब्लम है, तो उसको अपडेट करा लें, क्योंकि भाई उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। और अपना नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ है या पेरेंट्स का नेम में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करवा लें, जिससे बाद में सारी प्रोसेस स्मूथ हो और आप लोगों को जो आपका एडमिट कार्ड है भाई उसके जो एड्रेस है वो भी आपको आधार कार्ड वाला मिल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके आसपास में है वो सारी चीजें मिल जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग दिल्ली NCR से हो तो दिल्ली NCR के आसपास वाला ही एरिया आपको मिल जाए, बहुत दूर ना जाना पड़े। कोशिश यही है कि 99% तक ये लोग आपके आसपास वाले में ही दे दें। अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है उस जगह तो 1% चांसेस हैं कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट कोशिश ये यही कर रहे हैं। तो इसलिए आधार कार्ड को आप लोग अपडेट करवा लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम लोग और पॉइंट्स की तरफ चलें, अभी तक मैंने 6 पॉइंट्स बताए जो सारे जरूरी हैं। 7th है ये रहा, देखो रिड्यूस इन मेल प्रैक्टिस एंड जो आपकी पूरी प्रोसेस है, यानी कि जैसे देखो अब आधार कार्ड और ये पूरी प्रोसेस अगर सारी चीजें हो जाती हैं तो उससे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो आधार बेस्ड सेंटर एलोकेशन है ना वो बेस्ट रहेगा, इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट अपडेट आधार अर्लियर। तो भाई आप लोग अपनी बेटर एक्यूरेसी है, आपको प्रॉब्लम्स ना हो, तो जो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे उससे पहले अपना आधार कार्ड है उसको क्या करा लें, अपडेट करा लें, एड्रेस को उसके अकॉर्डिंग करवा लें, जिससे प्रॉब्लम्स ना हो। यार देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तब जाके चीजें होती हैं। ये रहा देखो अलाइंड विद JEE एंड नीट शेड्यूल। तो अब देखो कई बार क्या होता है बहुत सारी जगह ओवरलैपिंग हो जाती है, बच्चा परेशान होता है कि सर मेरा ये एग्जाम है उस दिन मेरी ओवरलैपिंग हो रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो जो ओवरलैपिंग है उससे बचने के लिए ये कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार अर्लियर तुम्हारा शेड्यूल है उसको रिलीज कर दें। अब शेड्यूल जल्दी आएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चीजें पता रहेगी कि यार कौन सा एग्जाम कब है किस तरीके से, तो सारी स्मूथ प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं सारी चीजों को इस बार ये बहुत अच्छे से कराने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जाम इन्होंने यही बोला है कि यार CBT मोड में ही कराएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहता है CBT मोड। ऑफलाइन में फिर दिक्कत होता है कि यार कहीं कहीं सेंटर्स आप भी जानते हो हर जगह चीजें नहीं हो सकती है, हर जगह CCTV कैमरेज नहीं लग सकते हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ओवरऑल फास्टर और स्मूथ एडमिशन साइकिल, यानी कि देखो
तुम लोगों का सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए, पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में फिर एडमिशन प्रोसेस भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो सारी चीज़ें स्मूथली हो इसकी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, अब मेन फोकस्ड है कि यार स्टूडेंट्स को परेशान ना होना पड़े, स्टूडेंट जितने अच्छे से चीज़ें करने चाहता है उसी तरीके से वो आगे बढ़े, प्रिपरेशन में जैसे वो मेहनत करता है उसी तरीके से रिजल्ट्स भी उसके अच्छे आए। तो इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से ही हो। अब देखते हैं, बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। देखते हैं, अभी मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं, वो है ना कि करो मीटिंग पे मीटिंग, करो मीटिंग पे मीटिंग, तो वही चीज़ है, मीटिंग्स चल रही हैं रेगुलरली चीज़ें। उम्मीद यही है कि दिसंबर तक सारी क्लियरिटी आ जाएगी और शेड्यूल वगैरह भी रिलीज कर देंगे जिससे आपको बेनिफिट हो कहीं ना कहीं। तो आई होप आपने सारे पॉइंट्स को ढंग से सुना होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि इन सारी चीज़ों से आप लोग एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो CUT का एग्जाम देना चाहते हैं उन तक ये शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो जाए। इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, देखो अगर ये चाह रहे हो कि भैया आपको आपका भाई अच्छे से जो आपको इंस्ट्रक्ट करे, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाए, कनेक्ट रखे, सबसे पहले सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए आपको, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपके भाई का सारा जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं, तो आप लोग उनको कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो कहीं ना कहीं CUT एग्जाम में बढ़िया से करना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज तो इश्यूज आएंगे। तो इसलिए तैयारी बेहतर करने के लिए, अपने आप का 100% स्कोर है उसको सिक्योर करने के लिए आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर टॉप जो 20 रिलीज किए गए थे NTA की तरफ से, जो लिस्ट थी कि भैया इनका स्कोर अच्छा आया है, तो उनमें से 5 CUT अड्डा से थे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैचेस के अंदर जुड़ने के लिए Y485 कूपन कोड है, इसको लगाएं जिससे आप अपने भाई के साथ ज्वाइन कर पाएंगे। चाहे बैचेस के अंदर जुड़ रहे हैं, महापैक के अंदर जुड़ रहे हैं, किसी के अंदर भी जुड़ रहे हैं, कोई परेशान की बात नहीं है। और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, टीम का नंबर है, आप अपने डाउट्स को पूछिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ईजिली आप लोग सारी चीज़ों को कर जाएं और आपको बेनिफिट हो कहीं ना कहीं, ये जरूरी है। अब कैसे बैच के अंदर एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा देखो कई बार इशू आ जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, देखो कैरियर्स अड्डा, देखो ठीक है, यहाँ पे आप इस पे जाएंगे तो देखो, अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, करियर अड्डा है, ठीक है, अड्डा डालोगे तो उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे पहला लिंक आपके सामने है CUT अड्डा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑल कोर्सेज आएंगे, आपको यहीं पे देखना है। देखो ये CUT के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम का आप उस पर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल साइंस के आर्ट्स पे गए, अब यहीं पे आप देखेंगे 2 चीजें, देखो क्या है, देखो सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट बैच आया है वो है आप सभी का एम्बिशन रिलोडेड, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि महापैक के अंदर एनरोल करिए। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि यार जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं और जितने भी आएंगे उन सभी का आपको एक्सेस मिल जाए, आप सारी चीजों को बहुत स्मूथली कर जाए तो वो बेस्ट रहेगा। तो भाई बैच के अंदर जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या बोला सर? एक कूपन कोड जो आपको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, वो क्या है बेटा? वो क्या था? वो था तुम्हारा, अगर आपने देखा हो Y485 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा और एक्सेस करने के बाद में आप लोग इजीली चीजें कर पाएंगे। और अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के अंदर। और कोई भी इशू है तो आप मेरे को इस पे मेल कर सकते हैं। क्या है? gajendra.kumar@adda247.com, ठीक है, adda247.com, इस पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो मेल करके जो भी डाउट है उनको दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।